हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से चैनल पीसीबी क्लब में और मैं हूं आपकी सुमन मैम। तो आज का ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्कोहल के बारे में, या कह सकते हैं आप एथिल अल्कोहल। जो आपका केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें ही आपका एक कार्बन कंपाउंड है एथिल अल्कोहल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एथिल अल्कोहल है क्या, वाटर फिजिकल प्रॉपर्टीज, वाटर केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके टेस्ट क्या है, इसके यूजेस क्या है, इसके क्या हार्म्स है एंड व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक पेन और रजिस्टर लेके रेडी हो जाइए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज अल्कोहल। तो जो हमारा एथिल अल्कोहल है, तो जो अल्कोहल सीरीज है उसका ये क्या है, सेकंड मेंबर। अब जो होमोलोगस सीरीज है अल्कोहल की, अब व्हाट इज होमोलोगस, तो जो हमारी होमोलोगस सीरीज होगी तो उसके जो सक्सेसिव मेंबर होंगे, जैसे फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, तो इन सभी के बीच डिफरेंस कितना आएगा, CH2 का। जैसे हमारा अल्कोहल का फर्स्ट क्या है, मेथेनॉल, सेकेंड है आपका एथेनॉल, फिर प्रोपेनॉल। तो यहाँ पे इन सब के बीच डिफरेंस क्या आएगा, CH2 का। यानी मेथेनॉल और एथेनॉल के बीच क्या होगा डिफरेंस, CH2 का। एथेनॉल प्रोपेनॉल के बीच भी डिफरेंस क्या होगा, CH2। यानी जैसे जैसे ये मेंबर आगे बढ़ते जाएंगे इनमें CH2 हम क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, यानी कि डिफरेंस क्या होगा, CH2 का। तो जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एथिल अल्कोहल, ठीक, इसको एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं, एथेनॉल भी बोलते हैं एंड जस्ट अल्कोहल भी हम कह सकते हैं। एथिल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है एंड एथेनॉल, एथेनॉल ये क्या है आपका IUPAC नेम। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हुआ, C2H5OH ये लिख सकते हैं, या फिर हम CH3CH2OH ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका अल्कोहल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के। व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल इज अ कलरलेस लिक्विड, इट हैज प्लीजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। यानी कि जब इसका मुंह में हम लोग इसको पुट करते हैं तो कैसा लगेगा, बर्निंग टेस्ट आता है। कैसा है ये, वॉलेटाइल है, यानी कि अगर हम इसको ओपन रखते हैं एयर में तो ये क्या हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है। And have low boiling point 78 degree Celsius, lighter than water and mixed with water। ये कैसा होता है, वाटर से बहुत हल्का है और ये वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसलिए ये वाटर से बहुत ही इजीली मिक्स होता है किसी भी प्रोपोर्शन में, यानी कि हम कम ले या ज्यादा ये पूरा वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। 95% एथिल अल्कोहल प्लस 5% वाटर। अगर हमारा अल्कोहल में 5% वाटर है और 95% अल्कोहल है तो हम इसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट। 100% अल्कोहल है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल, यानी इसमें कोई भी वाटर प्रेजेंट नहीं है। टोटल क्या है, 100% एथिल अल्कोहल, दैट इज एब्सोल्यूट अल्कोहल। ये कैसा है, कोवेलेंट कंपाउंड है, यानी इसमें सारे बॉन्ड्स कैसे हैं, हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स है। अब ये जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो ये ना तो हाइड्रोजन आयन देता है और ना ये हाइड्रोक्सिल आयन देगा और ना ही ये हाइड्रोजन आयन देता है, इसलिए ये कैसा होता है, न्यूट्रल। यानी तो ये एसिड की तरह रिएक्ट करेगा और ना ही बेस की तरह। सो एथिल अल्कोहल इज न्यूट्रल एंड डज नॉट शो एनी रिएक्शन ऑन लिटमस पेपर, यानी कि लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो बेस होता है वो क्या करता है, रेड लिटमस को क्या करेगा, ब्लू कर देता है, और जो एसिड होता है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथिल अल्कोहल। अब एथिल अल्कोहल कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है, कंब्यूशन, ऑक्सीडेशन, रिएक्शन विद सोडियम, डिहाइड्रेशन एंड रिएक्शन विद एसिड्स। तो सबसे पहले आता है कंब्यूशन। अब हमारा एथिल अल्कोहल क्या है, एक कार्बन कंपाउंड है, तो जब ये ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है एयर की प्रेजेंस में तो क्या बनाता है आपका, CO2, वाटर, हीट एंड लाइट। तो ये हो गया आपका एथिल अल्कोहल प्लस ऑक्सीजन, आपका क्या बना, CO2, वाटर, हीट एंड लाइट। ये सभी हमारे कार्बन कंपाउंड प्रोवाइड करते हैं।
ये आपका 3, ये आपका हो गया 2 और ये हो गया 3। तो ये हो गया आपका कंबशन प्रोसेस। तो जो आपका एथिल अल्कोहल है तो ये यूज करते हैं हम लोग एज अ फ्यूल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जल्दी क्या करता है, फायर को कैच करता है, बहुत इजीली ये आग पकड़ लेता है। अगर हम इसको बर्न करेंगे तो ये बहुत इजीली बर्न हो जाता है, ठीक। तो ये एज अ फ्यूल यूज करते हैं। तो कुछ कंट्रीज में एथिल अल्कोहल को एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं और कहीं कहीं पर इसको, जो हमारा कार का फ्यूल है पेट्रोल, उसके साथ इसको मिक्स करके भी फ्यूल की तरह यूज करते हैं। यानी कि अल्कोहल के साथ हमने क्या मिक्स कर दिया, पेट्रोल। तो जो आपका एथिल अल्कोहल है वो एज अ एडिटिव यूज करते हैं हम लोग। कैसे करते हैं, एज अ एडिटिव। तो ये काफी अच्छा फ्यूल माना जाता है, क्योंकि इसके बर्निंग के बाद जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन पॉल्यूटेंट। यानी कि क्या हुआ, CO2 है और वाटर वेपर। तो ये इतने ज्यादा पॉल्यूटेंट नहीं है, क्योंकि बाकी जो हमारे फ्यूल्स हैं उनके बर्निंग से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और अदर भी ऑक्साइड्स निकलते हैं जो कि काफी ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो ये आपका कैसा है, नॉन पॉल्यूटेंट। तो ये एक सेफ आपका फ्यूल है जो बहुत सारी कंट्री, जैसे आपको ब्राजील है तो वो कार के फ्यूल में एडिटिव की तरह यूज करता है एथिल अल्कोहल का। अब जो ये फ्यूल वाला एथिल अल्कोहल है ये हमें कैसे मिलता है, तो हमारी शुगर है वो किससे बनती है, केन शुगर से। तो सबसे पहले क्या होता है, जो केन शुगर है उसका जूस निकालते हैं और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू उससे शुगर को निकाल लेते हैं। लेकिन फिर भी जो हमारा केन शुगर है उससे हम कंप्लीट क्रिस्टलाइजेशन करके शुगर नहीं निकाल पाते। तो उसके लास्ट में जो डार्क ब्राउन कलर का एक सॉल्यूशन बचता है, डार्क ब्राउन कलर का सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं मोलासस। अब ये जो मोलासस है इसमें अभी भी हमारी 30% शुगर क्या है, बची है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, फर्मेंटेशन बाय एंजाइम्स, फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा और आपका क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल। अब ये जो एथिल अल्कोहल है इसको हम यूज करेंगे एज अ फ्यूल। आपके जो लैब्स होती है उसमें देखा होगा जो बर्नर्स यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, एथिल अल्कोहल, ठीक। तो ये काफी अच्छा फ्यूल की तरह हो गया। सेकेंड आता है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन में भी क्या होगा, एथिल अल्कोहल ऑक्सीजन से ही रिएक्शन करेगा, लेकिन ऑक्सीडेशन और बर्निंग दोनों ही अलग अलग प्रोसेस है। यहाँ पर जब ऑक्सीजन है ये क्या है, फ्रीली इसको अवेलेबल है और ये कंप्लीट क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है, कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा CO2 वाटर वेपर में। लेकिन जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा तो जो ऑक्सीजन होगा वो कैसा होगा, कंट्रोल्ड अमाउंट में इसको मिलेगा। तब वहां पर इसकी जो रिएक्शन होगी ऑक्सीजन की वो कैसी होगी, कंट्रोल्ड कंडीशन में होगी। तो चलिए फिर देखते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एंड कंबशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आपका जो कंबशन है उसमें क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होकर किसमें चला जाएगा, CO2 वाटर वेपर, हीट एंड लाइट। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन होगा, यानी कि पूरी तरह से वो कंबशन नहीं होगा, उसका पूरी तरह से वो कन्वर्ट नहीं होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन उसको क्या मिलेगी, कंट्रोल्ड अमाउंट। ऑक्सीडेशन के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो आपका बेसिक सॉल्यूशन है आपका पोटेशियम परमैंगनेट एंड एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों ही कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जो आपका बेसिक पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन है तो ये कैसा है, सॉल्यूशन होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम परमैंगनेट का। और जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का जो सॉल्यूशन है दैट इज कॉल्ड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। तो ये दोनों ही हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं फॉर ऑक्सीडाइजिंग। अब जब हम एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हम या तो पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन ले लेंगे बेसिक, या फिर एसिडिफाइड आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो हम कुछ भी ले सकते हैं, KMnO4 प्लस NaOH, ये हम लेंगे 5%, या फिर हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन ले लेंगे। आप कोई भी एक ले सकते हैं और ये कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये क्या करते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं। क्या देते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। फ्रेशली आपको ऑक्सीजन मिलेगा जो कैसा होता है,
बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये क्या है आपका नेसेंट ऑक्सीजन, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा और इसको ऑक्सीडाइज किस पे कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और आपका बनेगा वाटर। ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन में भी आपकी हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में, और यहाँ पर अल्कोहल कंप्लीट इसमें ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये किस में चेंज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। रिएक्शन में क्या होता था आपका, ये जो अल्कोहल था कंप्लीट ऑक्सीडाइज होकर CO2 और वाटर और हीट में चेंज रहता था। तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट आता है आपका रिएक्शन विद सोडियम मेटल। व्हाट विल हैपन व्हेन एथिल अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम मेटल। तो अगर हम कोई ड्राई टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसमें हमने थोड़ा सा अल्कोहल लिया और सोडियम का पीस हमने कट करके इसमें डिप किया, तो क्या होगा, यहाँ पर आपकी रिएक्शन होगी और बनेगा सोडियम एथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये हो गया आपका, ठीक। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो ये इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर कोई बर्निंग स्प्लिंटर लाते हैं तो वो पॉप की साउंड करके क्या होगा, बर्न होगा, और पॉप की जो साउंड निकलती है वो हाइड्रोजन गैस में ही होती है। तो ये जो आपका सोडियम से रिएक्शन है आपके एथिल अल्कोहल का, तो ये हम लोग टेस्ट के लिए यूज करते हैं कि ये आपका एथिल अल्कोहल है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन मीन्स आपको H2O क्या करना है, किसी भी कंपाउंड से रिमूव करना है। तो यहाँ पर क्या है आपका एथिल अल्कोहल, तो इसका डिहाइड्रेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, कंसंट्रेटेड, हाईली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना होगा और उसको हीट करना होगा हाई टेम्परेचर अबाउट 170 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या करेगा, एथिल अल्कोहल से वाटर को निकालेगा। तो एक H आपका यहाँ से आया और ये आया OH, तो आपका क्या बन गया, वाटर। तो बना आपका CH2, ये क्या बन गया आपका, एथीन, एल्कीन बन गया प्लस वाटर, यानी कि आपका वाटर मॉलिक्यूल इससे निकल गया। अब हमारा अल्कोहल कैसा हो गया, डिहाइड्रेट हो गया और क्या बन गया आपका, एल्कीन बन गया, ठीक। तो ये तो नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद एथेनोइक एसिड। यहाँ पर हम अल्कोहल की रिएक्शन किससे कराने वाले हैं, एथेनोइक एसिड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसिटिक एसिड। अब जब हम अल्कोहल लेते हैं और एसिटिक एसिड, और रिएक्शन कराने के लिए हमें क्या चाहिए, आपका कंसंट्रेटेड H2SO4, तो इसकी हेल्प से ये रिएक्शन होगी और क्या बनेगा आपका CH3COOC2H5। तो ये आपका क्या बना, एथेनोएट, या फिर कह सकते हैं एथिल एसीटेट प्लस वाटर। अब ये जो आपका है ये क्या है, एक ईस्टर है, क्या है आपका ये ईस्टर। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन। क्या कहते हैं इसको, ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन में क्या है, एक एसिड और एक अल्कोहल मिलकर क्या बना रहे हैं आपका ईस्टर। ये कैसा होता है आपका, स्वीट स्मेलिंग। तो जब ये बनता है तो इसमें स्मेल कैसी आती है, स्वीट सी स्मेल आती है। सो दिस रिएक्शन, या फिर आप कह सकते हैं ईस्टरिफिकेशन इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ अल्कोहल। तो आपका जो टेस्ट है आपके अल्कोहल के, ये दो रिएक्शन यूज करते हैं हम लोग। एक तो आपका हो गया ईस्टरिफिकेशन और है रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम में क्या होता था, हाइड्रोजन गैस बनती थी जो कि पॉप साउंड करके बंद होती थी। तो ये तो हो गई आपकी टेस्टिंग भी हो गई, आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो गई आपकी। अब आते हैं हमारे जो अल्कोहल है उसके यूजेस क्या है और क्या है उसके हार्म्स है। व्हाट आर यूजेस ऑफ एथिल अल्कोहल। सो एथिल अल्कोहल का यूज आप कर सकते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट, वार्निशेस, लैक्वर्स। लैक्वर्स क्या होते हैं, जो हमारे वुड में पेंट वगैरह होते हैं उसमें, उससे क्या बोलते हैं हम लोग, लैक्वर्स, वुड में पेंट करने वाले पेंट्स। मेडिसिन, परफ्यूम्स, डाइज, सोप्स एंड सिंथेटिक रबर। तो इन सब के मैन्युफैक्चर में हमारा अल्कोहल यूज होता है। अब ये जो एथिल अल्कोहल है ये यूज होता है एज अ सॉल्वेंट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर में कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल, लेकिन अल्कोहल में वो सॉल्युबल होते हैं। सो इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये कैसा है, एक अच्छा सॉल्वेंट है। तो आपके बहुत सारे टिंचर, आयोडीन जैसे हो गया, कफ सिरप, बहुत सारे टॉनिक्स होते हैं, तो उसमें एज अ सॉल्वेंट हम लोग एथिल अल्कोहल का यूज करते हैं।
एज अ फ्यूल पेट्रोल के साथ मिक्स करके, या फिर स्प्रिट लैम्प पे हम लोग क्या करते हैं, केवल अल्कोहल एज अ फ्यूल यूज करते हैं। अल्कोहलिक ड्रिंक्स, बहुत सारे लिक्वर्स हैं जैसे आपका विस्की, वाइन, बियर, इन सभी में क्या यूज होता है, एथिल अल्कोहल, लेकिन इनकी क्वांटिटी क्या होती है, डिफरेंट। जैसे विस्की है, विस्की में आपका 35% एथिल अल्कोहल है, वाइन कंटेन्स 10% एथिल अल्कोहल एंड बियर कंटेन्स ओनली 6% एथिल अल्कोहल, यानी कि बियर आपकी कैसी है, लेस टॉक्सिक हो गई। एज एंटीसेप्टिक, जो आपका एथिल अल्कोहल है ये आपका लैब्स में, डिस्पेंसरीज में, हॉस्पिटल्स में एज ए एंटीसेप्टिक भी यूज करते हैं फॉर क्लीनिंग वुंड्स एंड आपका जैसे इंजेक्शन वगैरह हो गए इनको स्टेरिलाइज करने के लिए। सो ये तो थे आपके एथिल अल्कोहल के यूजेस। एंड व्हाट आर द हार्म्स ऑफ एथिल अल्कोहल? हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल के फायदे तो हमने देख लिए, लेकिन ये हमारे लिए अगर हम इसको गलत तरीके से यूज करते हैं तो ये हमारे लिए क्या होती है, हार्मफुल साबित होती है। तो सबसे पहला ये हमारा इफेक्ट करता है, अगर हम इसको ओरल लेते हैं तो ये नर्वस सिस्टम और ब्रेन को बिल्कुल भी क्या कर देता है, कंट्रोल से बाहर कर देता है, यानी कि उस पर्सन को कुछ समझ में नहीं आएगा क्या वो कर रहा है, उसको जो एक ब्रेन एक्टिविटी होती है वो कैसी होती है, स्लो डाउन हो जाती है। तो अगर कोई ड्रिंक करके ड्राइव करता है तो वो क्या होगा, करेक्ट सिचुएशन नहीं समझ पाता है रोड में और ज्यादा एक्सीडेंट्स कर लेता है। इंक्रीज वायलेंस, अब अगर कोई ड्रिंक किए हुए है तो उसके अंदर जो हेजिटेशन होती है वो अपने आप को क्या समझता है कि मैं ही यहाँ का राजा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, और वो क्या करता है, क्राइम करेगा, वायलेंस करेगा, लड़ाई झगड़े करता है। तो ये सारी चीजें अल्कोहल के बाद होती हैं। अब अगर ज्यादा अमाउंट में ले लेते हैं तो मूवमेंट भी उसकी कैसी होती है, स्ट्रगल, यानी कि वो लड़खड़ा के चलेगा, उसका कंट्रोल नहीं होता। स्पीच कैसी होती है, स्लर्ट, क्लियरली वो नहीं बोल पाएगा। कैसे होता है, लड़खड़ाते हुए बोलते हैं ना। विजन ब्लड होगी, 2 के 4, 4 के 6 दिखते हैं। डिजीनेस, चक्कर आना, वॉमिटिंग, और अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में ले ली तो इससे डेथ भी हो सकती है। डिसीजेज ऑफ स्टमक, अगर कोई रेगुलर ले रहा है इसको डेली अमाउंट में ज्यादा ले रहा है तो क्या होता है, बहुत सारी डिसीजेज आती है स्टमक की, लीवर की। लिवर डिसीज इज कॉल्ड किरोसिस, जो कि अल्कोहल से होती है। हार्ट की, ब्रेन की, तो ये सारी चीजें एक्स्ट्रा जो डेली लेते हैं हमारे अल्कोहल लेने वाले, इनको ये सब चीजें हो जाती है। फाइनेंशियली बैंकक्रप्ट, अब इसमें क्या होता है, कॉस्टली भी होती है, डेली अगर उसको चाहिए तो वो क्या होगा, इकोनॉमिकली भी उसको क्या होगा, घाटा होगा, और वो फाइनेंशियली बैंकक्रप्ट हो जाता है। अब आता है मेथेनॉल, अगर हमारा अल्कोहल में थोड़ा सा भी मेथेनॉल मिला है तो वो कैसा हो जाता है, पॉइजन। मेथेनॉल अगर बहुत थोड़ी सी अमाउंट में अगर हम ले लेते हैं तो वो क्या होती है, एक तरह से पॉइजन का काम करती है, और इसके मेन डिफेक्ट क्या होते हैं, ब्लाइंडनेस एंड डेथ। अब ये ब्लाइंडनेस कैसे करता है, जो आपका मेथेनॉल है, तो ये जो आई में हमारी ऑप्टिक नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व जिससे हमें सेंस आता है, आपका ब्रेन तक जाता है और हमें कुछ चीजें दिखाई देती है, ये परमानेंटली क्या हो जाती है, खराब। अब जब ऑप्टिक नर्व डिस्टर्ब तो हम क्या हो जाएंगे, अंधे। तो अगर मेथेनॉल किसी ने लिया है तो वो कैसा हो जाएगा, ब्लाइंड हो जाएगा। और डेथ का कारण क्या है कि जो आपका मेथेनॉल है तो ये आपका लीवर में जाके चेंज हो जाता है मेथेनल में। अब मेथेनल क्या करता है, जो हमारी सेल्स है बॉडी के, तो सेल्स के अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट, तो ये प्रोटोप्लास्ट को क्या कर देता है, कोगुलेट। अब जब सेल का प्रोटोप्लास्ट कोगुलेट हो जाएगा तो सेल में क्या होंगे, कोई भी फंक्शन नहीं होंगे। जब सेल सारी हमारी बॉडी के डाई हो जाएंगे तो पर्सन कैसे जिंदा रह सकता है, तो मेथेनॉल कॉज डेथ। तो इस जब थोड़े से भी अमाउंट अगर अल्कोहल में मेथेनॉल की मिक्स कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एडल्ट्रेटेड अल्कोहल। जो हमारा कॉमर्शियल अल्कोहल आता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा मेथेनॉल मिक्स कर देते हैं, क्योंकि ये चीप होता है तो लोग इसको एज अ ड्रिंक भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें मेथेनॉल मिक्स होने के कारण इसका कंज्यूम जो है, यूज करना क्या हो जाता है, नहीं होता। तो इसलिए जो आपका कॉमर्शियल अल्कोहल है उसमें मेथेनॉल मिक्स होता है। तो ये तो हो गए आपके हार्म्स ऑफ एथिल अल्कोहल। एंड व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल? डीनेचर्ड अल्कोहल जिसमें कि आपका अल्कोहल के साथ थोड़ा सा मेथेनॉल भी मिला होगा। व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल? तो जो हमारा अल्कोहल क्या होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन में इसका यूज होता है। तो जो आपका कॉमर्शियल अल्कोहल हो गया, ठीक, इंडस्ट्री पर्पस के लिए, तो ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा चीप होता है, और ये कैसा होता है, टैक्स फ्री। तो ये यानी कि हमारा मार्केट जो वैल्यू है आपके अल्कोहल जो मिलता है आपका ड्रिंक के लिए, उससे बहुत ज्यादा चीप होता है।
तो ये ड्रिंक के लिए ना यूज हो, क्योंकि सस्ता है भाई, जिसको पीना है पैसे नहीं है तो ये यही खरीद के पिएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसमें थोड़ा बहुत इसमें पॉइजन मिला दिए, यानी कि ये ड्रिंकेबल नहीं है लेकिन हम इंडस्ट्री में इसका धड़ल्ले से यूज कर सकते हैं। तो आपके पॉइजन सब्सटेंस जैसे हो गए पायरिडीन, मेथनॉल एंड कॉपर सल्फेट, तो इन सब चीजों को जब मिक्स कर देते हैं तो हमारा अल्कोहल क्या हो गया, नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंक। ठीक, तो ये कैसा हो गया, डीनेचर्ड। कैसा हो गया, डीनेचर्ड। अब ये डीनेचर्ड अल्कोहल है तो इसको लोग पी नहीं सकते, लेकिन ये हमारा कॉमर्शियल बहुत आराम से यूज होगा, यानी कि चोरी से बचाने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ा, डीनेचर्ड करना पड़ा। अगर आपका ये कॉपर सल्फेट इसमें मिक्स होता है तो ये लाइट ब्लू कलर का आता है, आपका लाइट ब्लू कलर का इसमें दिखेगा आपको। तो इसको आप बहुत इजीली इसको पहचान सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्प्रिट लाइट ब्लू कलर का होता है, तो वो आपका डीनेचर्ड अल्कोहल ही हो गया। तो ये होता है मेथनॉल, पायरिडीन एंड कॉपर सल्फेट, जो पॉइजनस सब्सटेंस की तरह इसमें मिक्स होते हैं ताकि लोग इसका यूज ना कर पाए। तो अगर आपने देखा होगा जो आज का ट्रेंड है कि पार्टीज में ड्रिंक जरूरी है, कहते हैं हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, तो आप खुद सोचिए अगर लाइफ में आप सच में मजा करना चाहते हैं, सच में एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको कैसा होना चाहिए, ब्रेन से पूरा अलर्ट होना चाहिए, पूरे होशो आवाज में एंजॉय करिए। आप नशे में होके क्या एंजॉय करिए, जब आपको अपने आप में कंट्रोल ही नहीं होगा, आपको होश ही नहीं होगा कि आप कहाँ पर हैं, कैसी जगह पर हैं, क्या चल रहा है, तो आप एंजॉय कैसे करेंगे। तो जो आपकी पार्टीज में ड्रिंक्स है इसको टोटल अवॉइड करिए, क्योंकि ये क्या करता है, आपको किसी भी तरह से यूजफुल नहीं है, ये केवल और केवल नुकसान ही पहुंचाता है। तो ड्रिंक फ्री रहिए। अपने घर में अगर कोई भी आपको लगता है कोई ड्रिंक करता है तो उसको भी इस चीज के बारे में जानकारी जरूरी है। चलिए फिर आज का वीडियो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।